आज हम देखेंगे फ्रैक्शंस के बारे में, ठीक है। तो फ्रैक्शन की डिफिनेशन क्या होगी? द नंबर ऑफ द फॉर्म a बाई बी where a and b are whole number and b equal not zero are called fraction। मतलब द नंबर, संख्या, ऑफ द फॉर्म, वो संख्या जो a बाई b के फॉर्म में लिखी हो, where a and b are whole number, जहाँ पे a और b क्या है? हमारी पूर्ण संख्या है, एंड b इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि b को हम जीरो नहीं लिख सकते, आर कॉल्ड फ्रैक्शन। मतलब कि वह संख्या है जिनको हम a बाई b के रूप में लिख सकते हैं, ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सब क्या होंगी? हमारी फ्रैक्शंस होंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या लेते हैं? 4/7। 4/7 लिखा गया, लेकिन 4/7 इज ए फ्रैक्शन। ये क्या है? फ्रैक्शन है। विथ न्यूमरेटर क्या दिया है? 4, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? हमारा 7 हो जाएगा। यानी कि फ्रैक्शन इक्वल टू 4/7, जहाँ पे 4 हमारा क्या है? न्यूमरेटर है, और 7 क्या है? हमारा डिनोमिनेटर है। यदि एक फ्रैक्शन कोई दिया है तो उसमें क्या होगा? एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा। और न्यूमरेटर मीन्स क्या होता है? अंश होता है। डिनोमिनेटर की हिंदी क्या होगी? हर होगी। फ्रैक्शन मीन्स क्या होगा? भिन्न होगा, ठीक है। अब फ्रैक्शन के बाद क्या देखेंगे हम? काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भिन्न के प्रकार। कई प्रकार के भिन्न होते हैं। जैसे पहला ले लेते हैं लाइक फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन, ठीक। लाइक फ्रैक्शन की डिफिनेशन क्या होगी? फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। मतलब वो फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, जिस फ्रैक्शन के पास क्या होगा? सेम डिनोमिनेटर, एक समान वाला हर होगा, उसे हम क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल में जैसे क्या होना चाहिए? हमारा डिनोमिनेटर वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे 2/7, 3/7, 8/7, 9/7, ऐसे 2/5, 2/7 तो लिख चुके हैं, इसको कर लेते हैं 5/7। तो जिनका क्या होगा? डिनोमिनेटर क्या होगा? सेम होगा, वो क्या होंगे? लाइक फ्रैक्शन। और फिर क्या होगा? अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? इसका उल्टा होता है, अनलाइक फ्रैक्शन। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा? अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक। अनलाइक फ्रैक्शन की डिफिनेशन क्या होती है? फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर different denominator are called unlike fraction। अनलाइक फ्रैक्शन यानी कि लाइक फ्रैक्शन के क्या? जस्ट अपोजिट। मतलब कि जिस फ्रैक्शन के डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा, उन्हें अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। अब एग्जाम्पल में जैसे 2/8, 3/4, 4/5, 5/6, ठीक, 5/6, 4/5, 5/6, 7/2। तो जिनका डिनोमिनेटर अगर सेम ना हो तो उसे क्या कहेंगे? हम अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन के बाद आता है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? अब देखेंगे यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन की डिफिनेशन होगी ए फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर 1 इज कॉल्ड ए यूनिट फ्रैक्शन। क्या होगा? ए फ्रैक्शन
ए फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर 1 is called a यूनिट फ्रैक्शन। मतलब कि जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर यानी कि अंश एक होगा वो क्या होगा, हमारा यूनिट फ्रैक्शन होगा। एग्जाम्पल में 1/2, 1/8, 1/7, 1/6, 1/9, ये सब क्या होगा, हमारा यूनिट फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक, तो हम देख चुके काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। काइंड ऑफ फ्रैक्शन में क्या देखे पहले, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन की डिफिनेशन क्या देखे, फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर, मतलब कि जिस संख्या का डिनोमिनेटर सेम होगा उसे क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। यदि यूनिट यानी कि न्यूमरेटर 1 है तो उसे क्या कहेंगे, हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। इसके बाद आएगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। विभिन्न वैसे फ्रैक्शन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की डिफिनेशन क्या होगी, ए फ्रैक्शन क्या होगी, ए फ्रैक्शन इन व्हिच द न्यूमरेटर is less than the denominator is called a proper fraction। ठीक, a fraction in which the numerator is less than the denominator is called a proper fraction। मतलब कि एक भिन्न इन हुई जिसमें the numerator is less than denominator, जिसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा। जैसे 3/4, 7/9, 13/16, 25/28। देखो क्या है, इसमें डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, मतलब न्यूमरेटर से क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर क्या होगा, इम्प्रॉपर इसका अपोजिट होगा, क्या होगा, अपोजिट होगा। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर का जस्ट अपोजिट होगा। उसमें क्या दिया था, ए फ्रैक्शन इन व्हिच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, तो इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। ए फ्रैक्शन इन व्हिच द न्यूमरेटर is greater than the denominator is called improper fraction। A fraction in which the numerator is greater than द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब कि जैसे कि जिसका क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर वो किससे बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल में क्या लेंगे, अब क्या होना चाहिए, हमारा न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए इसका। जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लिए थे, प्रॉपर फ्रैक्शन में लिए थे 3/4, तो जस्ट अपोजिट लिख दें 4/3, तो ये किस में आ जाएगा, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा। जैसे 9/7 लिख दें तो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा। 16/30 लिख दें तो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा। 28/25 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा। यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या देखेंगे, जिसका क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए।
प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या देखें हम, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो प्रॉपर इम्प्रॉपर जस्ट दोनों का अपोजिट है, एक में अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो दूसरे में छोटा होगा। ठीक, अब आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन पे। ठीक, तो हम पढ़ चुके क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब क्या है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की डिफिनेशन क्या होगी। अ होल नंबर टुगेदर with a proper fraction is called a mixed fraction. Is called a मिक्स्ड फ्रैक्शन। ए होल नंबर, मतलब होल नंबर क्या बताए थे, 0 से लेकर और सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, होल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अ होल नंबर टुगेदर विथ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे कि अ होल नंबर को हम ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। ठीक है, अब किसके साथ लिखना है, विथ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। यानी कि क्या प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या लिख देंगे, 3/4। अब ये क्या हो जाएगा, 2 होल 3/4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। ऐसे ही ले लेते हैं हम 1 क्या है हमारा, होल नंबर है, इसके साथ में क्या लिख देंगे, एक प्रॉपर फ्रैक्शन लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगा। ऐसे 3 क्या है हमारा, होल नंबर है, इसके साथ अगर हम कोई प्रॉपर फ्रैक्शन लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा होल नंबर बन जाएगा। जैसे 4/6 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ चुके क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर है ना। ठीक, तो हम दोबारा देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन की डिफरेंस क्या होगी, द नंबर ऑफ द फॉर्म a/b, मतलब कि जिस किसी संख्या को हम a/b के फॉर्म में लिखेंगे वो क्या होगा, हमारा फ्रैक्शन होगा। a और b क्या है, होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है हमारा, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे 4/7। 4 क्या है हमारा, होल नंबर है। 7 क्या है हमारा, होल नंबर है। ये किस फॉर्म में लिखा है, a/b के फॉर्म में लिखा है, तो ये क्या होगा, हमारा एक फ्रैक्शन होगा। अब फ्रैक्शन में होता क्या है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। जहाँ पे न्यूमरेटर क्या है हमारा, 4 है, और 7 क्या है हमारा, डिनोमिनेटर है। यानी कि फ्रैक्शन इक्वल टू 4/7। 4 क्या होगा, हमारा न्यूमरेटर होगा, 7 क्या होगा, हमारा डिनोमिनेटर होगा। न्यूमरेटर की हिंदी क्या होती है, अंश। डिनोमिनेटर की हिंदी क्या होगी, हर। फ्रैक्शन मतलब क्या होगा, भिन्न होगा। ठीक है, ठीक। अब देखेंगे काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन में क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन की डिफिनेशन क्या होती है, फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, यानी कि जिस फ्रैक्शन के पास क्या होना चाहिए, समान डिनोमिनेटर, समान हर हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जांपल में क्या, 2/7, 3/7, 8/7, 9/7। यानी कि देखो, अगर इस ग्रुप में देखा जाए तो क्या है, इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। और फिर इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या है, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, मतलब कि जिस ग्रुप का या जिस फ्रैक्शन वाले ग्रुप का हमें डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट मिलेगा, वो क्या हो जाएगा हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। 2/8, 3/4, 4/5, 5/6। फिर क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या है, ए फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर 1 इज कॉल्ड ए यूनिट फ्रैक्शन। यानी कि जिस किसी भी फ्रैक्शन का क्या होगा, न्यूमरेटर क्या होगा, 1 होगा, वो हमारा क्या होगा, यूनिट फ्रैक्शन होगा। यूनिट फ्रैक्शन के बाद क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन इन व्हिच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होगा जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से छोटा होगा, यानी कि उसका अंश हमेशा हर से छोटा है, तो वो कौन सी भिन्न होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब इम्प्रॉपर क्या होगा, जिसका अपोजिट होगा। इम्प्रॉपर ए फ्रैक्शन इन व्हिच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर जो है उससे उसका क्या होगा, न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा, यानी कि हर से अगर अंश बड़ा है तो वो कौन सा फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद क्या आएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन की डिफिनेशन क्या है, ए होल नंबर टुगेदर विथ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब कि एक होल नंबर के साथ हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। अब एग्जांपल में देखते हैं, जैसे होल नंबर क्या है हमारा 2, उसके साथ मिला के क्या लिख दे, 3/4। 3/4 क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब पढ़ेंगे क्या, 2 होल 3/4। यहाँ पे क्या लिखेंगे,
और 1 होल नंबर 2/5, ऐसे ये क्या हो जाएगा हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये हुई हमारे फ्रैक्शन के बेसिक चीज़ें, बेसिक डिफरेंस।